बाजार का पूरा अपडेट। साथ ही बताएंगे आज कौन से वो शेयर्स रहेंगे जहां पर खबरों और नतीजों के दम पर आपको एक्शन दिखने वाला है। लेकिन उन सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत वहां से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहां के ट्रिगर्स काफ़ी अहम होते हैं हमारे बाजारों के लिए। और बताने के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। बताइए ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। कल अमेरिकी बाजारों में एंथ्रोपिक ने अपना जो एआई प्लगइन जो लॉन्च किया है और जिससे मास लेवल पर डिस्ट्रप्शन की आशंका जताई जा रही है, तो कल भी हमने देखा कि टेक्नोलॉजी शेयर में वहां पर बिकवाली हावी रही और इसी के चलते नैस्डैक में हमने 350 अंकों की गिरावट देखी है। और अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक करेक्शन की बात करें तो एनवीडिया हो गया, मेटा हो गया, अल्फाबेट, अमेजॉन, ये तमाम शेयर कल भी 2 से 3% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद होते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि डाउ जोन्स जिसमें कि इंडस्ट्रियल स्टॉक्स का वेटेज ज्यादा है, तो डाउ जोन्स में लोअर लेवल से हमने रिकवरी देखी और दिन के निचले स्तर से करीब 390 अंक संभलकर आखिरकार 260 अंकों पर डाउ जोन्स जाके बंद हुआ है। तो देखते हैं कि ये एंथ्रोपिक के चलते जो डिस्ट्रप्शन आ रहा है ये टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में कब तक जारी रहता है, क्योंकि इसने ना सिर्फ अमेरिकी बाजारों पर बल्कि कल भारतीय आईटी शेयरों का भी मूड खराब करने का काम किया है। कुछ और अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो क्वालकॉम एक और चिप मेकर है और क्वालकॉम में हमने देखा कि इनके जो नतीजे आए और आफ्टर मार्केट में शेयर करीब 9 से 10% टूट गया। आज अमेरिका में नजर रहेगी साप्ताहिक बेरोजगारी दर के आंकड़ों पर और देखते हैं कि किस तरह के आंकड़े आते हैं, फिर यूएस फेड के लिए क्या क्यूज मिलते हैं। लेकिन अगर हम एशियाई बाजारों की बात करें तो निक्केई में हम देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव पर कारोबार हो रहा है। लगभग 60 अंकों के आसपास की तेजी हम देख रहे हैं। और कोरिया के बाजार की बात करें तो कोस्पी जो है 2 दिनों की तेजी के बाद करीब 2% के आसपास की गिरावट वहां पर है। तो की बात करें तो गोल्ड सिल्वर में हम देख रहे हैं कि वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है, लोअर लेवल से रिबाउंड्स भी आ रहे हैं, फिर ऊपरी स्तरों पर प्रेशर भी आ रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि जो गोल्ड के प्राइसेस हैं ये थोड़े से अपटिक के साथ $4,990 लगभग $5,000 के आसपास मान के चलिए ये गोल्ड के प्राइसेस हैं। और अगर हम सिल्वर की बात करें तो $87 के ऊपर है सिल्वर के प्राइसेस, लगभग 4% के आसपास की तेजी है। ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है बहुत ज्यादा चिंतित होना चाहिए और इसके चलते हमने देखा कि क्रूड को थोड़ा सपोर्ट मिला है और भाव निकल गए हैं $68.5 के ऊपर फिर से। और अन्य संकेतों की बात करें तो बॉन्ड यील्ड वगैरह में ज्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़े से अपटिक हैं। 4.27% ये है 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड। और अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो $97.5 के ऊपर बने हुए हैं। 7.66 टू बी प्रिसाइज है ये कल की क्लोजिंग है। तो कुल मिला जुला के जो संकेत हैं ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए वो मिक्स नजर आ रहे हैं और क्रूड का बढ़ना ये थोड़ी सी चिंता डब में डालने वाली चीज है। और जिस तरह से एआई स्टॉक्स या फिर अमेरिका में जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स टूट रहे हैं, तो आज फिर से मॉनिटर करना होगा भारतीय बाजार में जो आईटी शेयर हैं जहां पर कल हमने बिकवाली देखी है। शुक्रिया अभिषेक, यहाँ पर तमाम अपडेट्स आपने हमें दी और ये रहा आज का ग्लोबल का सेटअप। लेकिन जहाँ तक गिफ्ट निफ्टी की बात है, क्लियरली हमें सुस्ती के ही संकेत हमें टोटली दिखाई दे रहे हैं। 25,700 के पार भले ही क्लोजिंग हमने देने की कोशिश की है, लेकिन ट्रेड सेटअप के लिहाज से अगर आप देखें जो घरेलू बाजार के लिए निकल के आ रहा है उसमें हम देख सकते हैं कि ऑप्टिमिज्म में थोड़ी सी कमी आती हुई दिखाई दे रही है। खासतौर से अगर आप इसको FIIs के नज़रिए से समझने की कोशिश करें तो ये साफ है कि जो खरीदारी हम देख रहे हैं लगभग 29 करोड़ के आसपास की हमने कैश मार्केट में FIIs की तरफ से खरीदारी होती हुई देखी है। उसी से ही समझ में आता है कि जोश में थोड़ी सी कमी यहाँ पर हमने अब दर्ज होती हुई दिखाई दे रही है। और साथ ही घरेलू संस्थागत निवेशकों की भी खरीदारी का आप एक ट्रेंड देखें तो लगभग 250 करोड़ के आसपास तक घरेलू संस्थागत निवेशकों ने खरीदारी भी की है। इसके अलावा FII इंडेक्स ऑप्शंस इंडेक्स फ्यूचर्स अगर आप देखिए तो यहाँ पर 1772 करोड़ का एक खरीदारी का आंकड़ा दर्ज है। ऑप्शंस में लगभग 4895 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा दर्ज है। स्टॉक फ्यूचर्स में 625 करोड़ की खरीदारी और स्टॉक ऑप्शंस में लगभग 240 करोड़ का एक खरीदारी का आंकड़ा FIIs की तरफ से हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये DIIs के आंकड़े आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में 2 दिन बिकवाली के, उसके बाद खरीदारी DIIs करते हुए दिखाई दी है। FIIs के आंकड़े भी हम देख रहे हैं कि खरीदारी की ओर ही पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में ज़्यादा
दिखा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हम देख रहे हैं कि अब थोड़ा सा मोमेंटम ढीला होता हुआ। इसके अलावा आज काफ़ी अहम दिन रहने वाला है नतीजों के भी लिहाज से, क्योंकि आज बाजार की नज़र रहने वाली है भारतीय एयरटेल के नतीजों पर, टाटा मोटर्स, पीवी, मैक्स हेल्थ केयर के नतीजे आएंगे। दिसंबर तिमाही में हम देखेंगे कि भारतीय एयरटेल का जो मुनाफा है उसमें लगभग 5% की बढ़त का अनुमान भी जताया जा रहा है। हालांकि बर्जर पेंट्स, आईटीडी सीमेंटेशन और गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे कुछ काउंटर्स हैं जहां पर भी आज हम नतीजों के लिहाज से काफ़ी हद तक फोकस करेंगे। लेकिन ओवरऑल बाजार का जो ट्रेंड है, अगर हम ब्रॉडर मार्केट्स के लिहाज से देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना होगा। और हाँ, आईटी सेक्टर आज किस तरह से, कल क्योंकि भारी गिरावट का शिकार हुआ था, आज किस तरह से हम इसको आगे जाता हुआ देखेंगे, ये आज काफ़ी अहम रहेगा। लेकिन किस तरह से ब्रोकरेज हाउसेस की यहाँ पर हमें रिपोर्ट्स आती हुई दिखाई दे रही हैं, और